श्रद्धांजलि एक नमन के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। कोरोना काल को देखते हुए इस गंभीर बीमारी से जिस प्रकार से अनेक महान विभूतियां किस प्रकार से हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो रही हैं, समझ नहीं आता कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। जिन लोगों ने देश, धर्म, समाज, मानवता के लिए अनेक कार्य किए, उनकी विदाई इस बीमारी से इस प्रकार होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। MMPP आवाज उन्हें दिव्यांग आत्माओं के लिए अपना खास प्रोग्राम लेकर आया है। श्रद्धांजलि एक नमन ये कार्यक्रम उन हस्तियों के लिए, उन लोगों के लिए है जिन्होंने समाज, परिवार, देश, व्यापार हर क्षेत्र में अपनी समीप छाप छोड़ी है और जिनके योगदान की बदौलत आज वह हर क्षेत्र प्रगति के पथ पर है। लेकिन उस पथ को मार्ग दिखाने वाले वह लोग नहीं हैं जिन्होंने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए आज हमारे कार्यक्रम श्रद्धांजलि एक नमन में हम बात करेंगे कोरोना महामारी से अपनी जान खोने वाले मैप्सिको ग्रुप के चेयरमैन, एशिया की सबसे बड़ी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति पंजाबी बाग के प्रधान, इसके साथ ही अनेक धार्मिक संस्थाओं में उच्च पद पर आसीन प्रसिद्ध समाज सेवी व्यापार एक दानदाता स्वर्गीय अमृत सिंगला जी का। आज हम बात करेंगे इनके ऐसे व्यक्तित्व की जिसकी विशालता उनके कार्यों से आती जाती है। तो इन शब्दों को स्वर्गीय अमृत सिंगला जी अपने अंदर पूर्ण रूप से आत्मसात करते रहे। न केवल उनकी कद काठी बल्कि उनका शालीन व्यक्तित्व और एक मन मुस्कुराहट से धनी स्वर्गीय अमृत सिंगला जी पर एकदम सटीक बैठती है। अमृत सिंगला जी का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ तथा 6 भाइयों में पहले अक्षर के नाम को प्राथमिकता देकर रियल एस्टेट का सबसे भरोसेमंद नाम मैप्सिको बिल्डर स्थापित करने में अमृत सिंगला जी का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ तथा 6 भाइयों में पहले अक्षर के नाम को प्राथमिकता देकर रियल एस्टेट का सबसे भरोसेमंद नाम मैप्सिको बिल्डर स्थापित करने में अमृत सिंगला जी का 100% हाथ रहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति पंजाबी बाग को एक विशाल मुकाम तक लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली में रह रहे पंजाबी कल्चर वाले अग्रवाल समाज के लोगों को एकत्रित करके उन्होंने दिल्ली की पहली पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर उनके सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करके दिल्ली वासियों को एक अलग सा क्लब दिया, जिसने कुछ ही समय में पूरी दिल्ली NCR में अपना एक अलग मुकाम बना लिया। इसके साथ ही साथ स्वर्गीय अमृत सिंगला जी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी और अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में हर समय अपना पूर्ण योगदान देते आए। किसी ने नहीं सोचा था एक हंसता खेलता चेहरा इतनी जल्दी ऐसे छोड़कर चला जाएगा। उनके परिवार पर छोटे से वक्त में अनेक दुर्घटनाओं से घटित होकर उनका मनोबल पहले ही तोड़ दिया था। उनके इकलौते पुत्र राजीव सिंगल जी की भी मृत्यु हो गई, साथ ही उनके दोनों भाई की भी मृत्यु कोरोना के चलते हो गई। स्वर्गीय भरे अमृत सिंगला जी हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपने छोटे से जीवन में वह सब पा लेते हैं। इसको पाने के लिए कई पीढ़ी तरसती है, परंतु अमृत सिंगला जी जैसे शांत स्वभाव के व्यक्तित्व और कुशल मार्गदर्शन के तौर पर हमेशा हमारी यादों में शामिल रहेंगे। MMPP आवाज के सभी दर्शकों की तरफ से एक ऐसे ही महान विभूति को ईश्वर के चरण में जगह मिले, मोक्ष प्राप्ति हो, इन्हीं कामनाओं के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान विभूतियों के बारे में बताते रहेंगे। देखते रहिए MMPP आवाज। स्वर्गीय अमृत सिंगला जी ने समाज धर्म के लिए जो ना भूलने वाले कार्य किए हैं, उन्हीं संस्थानों के कुछ प्रमुख लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपने अपने शोक संदेश भेजे, जिनकी पीड़ा, जिनका दर्द उनकी श्रद्धांजलि में साफ झलकता है। आदरणीय बंधुओं, माननीय अमृत सिंगला जी के व्यक्तित्व के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, पर नियति बहुत बलवान है। समय के इस काल चक्कर में प्रकृति ने कोरोना के रूप में एक छोटा सा वायरस क्या भेजा
कि हमारे बहुत सारे सगे साथी समय से पहले ही हमें बिछोड़ा दे गए, जिन साथियों ने हमारे दिलों को छुआ, बल्कि समाज को पथ प्रदर्शन किया, समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। मुझे याद है पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन का जब गठन हुआ, तब सर्वसहमति से माननीय सिंगला जी को प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया। और उन्होंने सिर्फ पंजाब के ही लोगों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि हरियाणा, दिल्ली और अन्य वर्ग के लोगों के साथ भी बहुत सारा कार्य किया और बहुत संस्थाएं खड़ी करी जो आज सामाजिक कार्य में भरपूर योगदान दे रही है, और एक बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा किया उन्होंने। मैं जानता हूँ कि इस दुख की घड़ी में वो सब परिवार और ये इतना बड़ा परिवार सिंगला साहब के परिवार के साथ है, पर हम सब मिलकर भी उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। पर मुझे कई बार बहुत अफसोस होता है कि हम कुछ लोग दिलों में उतर जाते हैं अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, पर बहुत पीड़ा होती है जब वो साथ छोड़ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अमृतपाल सिंगला जी का देहांत का समाचार बहुत ही दुखद है, और इस कोरोना महामारी में इट इज़ ए बिगेस्ट ट्रेजेडी विच वी हैव हर्ड इन लास्ट 2 years। अमृतपाल सिंगला जी तन मन धन से पंजाब अग्रवाल एसोसिएशन और पंजाबी बाग की दिल्ली की और बहुत सारी संस्थाओं के प्रधान थे। वो हमेशा सेवा करते थे और उनके अच्छाइयाँ इतनी हैं जितनी भी हम याद करें उतनी कम है। अमृतपाल सिंगला जी ने प्रधान रहते हुए पंजाब अग्रवाल एसोसिएशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शुरू से लेके अब पिछले 4-5 सालों में उन्होंने इस संगठन को और बाकी संस्थाओं को इतनी मजबूती दी। वो अपना बिजनेस से समय निकाल के देते थे, धन देते थे, तन मन धन तीनों की सेवा निष्काम भाव से करते थे। कभी उनको ऐसा लालच नहीं था किसी चीज़ का, और हर एक संस्था में आगे होके वो सेवाएं करते थे, जो हमारे लिए एक प्रेरणा है। और ऐसा जीवन सबको मिले। पता नहीं क्यों इतनी बिगेस्ट ट्रेजेडी हुई है 1 महीने में 3 भाइयों का एक परिवार से चले जाना, जबकि अभी उनके पुत्र का साथ भी छूटा था पिछले। बड़े ही दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री अमृत सिंगला जी नहीं रहे, जिन्हें हम बाबूजी के नाम से भी बाबूजी भी कहा करते थे। सिंगला जी बड़े ही नेक इंसान थे। उनके चले जाना समाज व परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। जन्माष्टमी महोत्सव को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आज हमारे अमृत सिंगला जी ही थे। जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान ऐसे नेक इंसान को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमें तो पूरे परिवार को बहुत ही दुख है। हम इस दुख की घड़ी में ज़्यादा नहीं बोल सकते। ओम शांति शांति शांति। मैप्सो ग्रुप के चेयरमैन श्री अमृत सिंगला जी का देहांत 20 अप्रैल दिन मंगलवार को हुआ। यह सूचना सुनते ही पूरा शरीर कांप गया। वह हमारी संस्था पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान थे। वैसे तो वो बहुत सी संस्थाओं के प्रधान थे और सभी संस्थाओं को बहुत सुचारू रूप से चलाते थे। महामंत्री होने के नाते मुझे उनके करीब काम करने का कई वर्षों से मौका मिला। वो हर बात को बड़ा स्पष्ट तरीके से, प्यार से और बहुत ही सुचारू ढंग से काम करवाते थे। बहुत ही दूरंदेशी थे, सबको साथ लेकर चलते थे। भगवान श्री के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि वो अपने चरणों में श्री अमृत सिंगला जी को स्थान दे और उनके पीछे परिवार को इतना बड़ा सदमा सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। मेरा नाम सुभाष चंद्र गोयल है। मैं डबोली से बिलोंग करता हूँ और मियांवाली में रहता हूँ।
अमर सिंगला जी के बारे में सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और पूरी रात नींद नहीं आई। ये एक समाज सेवी हर तरीके से समाज में पार्ट करते थे, तन मन धन से पार्टिसिपेट करते थे। बहुत परेशान दुख हुआ, ऐसा आदमी हमारे बीच में से चला गया और पूरा परिवार में डिस्टर्ब हो गया। इसके लिए मैं उसको सांत्वना देता हूँ, उसके परिवार को भगवान शक्ति दे कि वो उसको सहने की शक्ति मिले। सारा समाज उनके साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। कोई किसी किस्म की हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताएं। ये बीमारी दुनिया की ऐसी है, ये किसी को नहीं देखती, ना समाज सेवी को, ना किसी दुष्ट को, किसी को नहीं देखती। इसलिए सब भाइयों से ये है, बच के रहें, 2 गज दूरी रहें और मास्क लगा के रखें। तो धन्यवाद। श्री अमृतलाल सिंगला जी का निधन का जैसे ही समाचार मिला, मन को बहुत कष्ट हुआ। श्री सिंगला जी एक उच्च कोटि के जहां व्यापारी थे, वहीं सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, समाज की आन बान शान स्वर्गीय श्री सिंगला जी ने सिर्फ अग्रवाल समाज का पंजाब के अध्यक्ष होते हुए उसे आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि दिल्ली की भी अग्रवाल समाज की संस्थाओं के अंदर सक्रिय रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया। समय समय के ऊपर वो गाइड करते थे और कोई भी ऐसी सामाजिक संस्था नहीं थी, चाहे वो पंजाबी बाग की कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का कार्यक्रम हो, उनका कवि सम्मेलन हो, मासिक भंडारा हो, चाहे कोई भी कथा हो रही हो या कोई अन्य भी धार्मिक कार्य हो, वहां पर श्री सिंगला जी की उपस्थिति रहती थी। मैंने देखा वहां की रामलीला कमेटी से वो जुड़े हुए थे और उसके साथ साथ और अनेक रामलीला कमेटियों से भी वो जुड़े हुए थे। मैंने श्री रामलीला महासंघ लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर एक बार उन्हें आमंत्रित किया, वे आए। उनके साथ श्री धर्मपाल जी गणेश खेनी वाले भी थे और भी। न्यूज़ 81 ग्रुप बिजनेस टाइकून आवास MAPB आवास के मुख्य संरक्षक के तौर पर भी स्वर्गीय अमर सिंगला जी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने हमेशा ग्रुप के संस्थापक अमित कुमार जी का सहयोग और मार्गदर्शन किया तथा आज न्यूज़ 81 मीडिया ग्रुप की जो कार्यशैली और प्रगति हो रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान स्वर्गीय अमर सिंगला जी का भी है। हम अपने ग्रुप की तरफ से उन्हें शत नमन करते हैं। श्रद्धांजलि एक नमन के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सोटिक कार्ड, इंपीरियर वेडिंग, स्नेह भरा ममता मायरा बांग्ला माয়ের সাদে গন্ধে ভরা পরশে অনন্য আমাদের বাসমতি চাল। India's #1 basmati rice.